लकड़ी की काठी काठी के घोरा घोरे के दुम पे जो मारा हथौरा दौरा 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 घोरा दुम उठा के दौरा। लकड़ी की काठी काठी के घोरा घोरे के दुम पे जो मारा हथौरा दौरा 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 घोरा दुम उठा के दौरा। घोड़ा पहुंचा चौक पे चौक में था नाई घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। लकड़ी की काठी काठी के घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा हथौरा दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। मजा आया है ना? हाउ आर यू बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, है ना? मैं बहुत खुश हूँ फिर से आज आके अपने इस चैनल पे जिसमें मैं लाती हूँ एक नई कहानी, एक नई जोश, एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ। मेरा नाम है कल्पना और मुझे आप सबको कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप सब कमेंट बॉक्स में आके ये नहीं बताते हो कि बच्चों को कैसी कहानी चाहिए। पेरेंट्स सुन रहे हो ना? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आप सब बताओगे तभी तो मैं लेके आऊँगी ना। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे आके कहें कि मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी सुननी है और मैं उन्हें सुनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका प्यार, आप सबका भरोसा, आप सबकी उम्मीद मैं पूरी कर सकूँ। चलिए फिर हम चलते हैं अपने नए सफ़र की ओर। मैंने पिछले एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी जिसे आज कंटिन्यू करना है। जिन लोगों ने पहला नहीं देखा है ना कहानी का वो भाग, वो पहले 2 एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? और जिन लोगों ने देखा है ना वो मेरे साथ आ जाइए, मैं चलती हूँ। अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि इवान नाम का लड़का जो है वो मोहिनी नाम की राजकुमारी को उसके देश से उठा के लेके आता है और अब मोहिनी चाहती है इवान के साथ रहना क्योंकि इवान उसे बहुत पसंद आ गया। आगे की कहानी सुनते हैं। जब मोहिनी ने कहा कि मैं इवान के साथ रहना चाहती हूँ तो इवान ने कहा मुझे भी मोहिनी के साथ रहना है। भेड़िया से कहा दोस्त कुछ हो सकता है? भेड़िया ने कहा कि रुको मैं कुछ करता हूँ। भेड़िया तो मैजिक जानता था, पता है ना, डोरेमोन की तरह। डोरेमोन कैसे मिरर वर्ल्ड में ले जाता है, भेड़िया भी कुछ भी कर सकता था। तो भेड़िया ने कहा कि मैं मोहिनी राजकुमारी बन जाता हूँ और तुम मुझे लेके राजा के पास जाओ, मुझे दे देना राजा को और बदले में जब राजा तोता और पिंजरा देगा तुम वापस मोहिनी के पास चले जाना, मेरी फिक्र मत करना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इवान ने कहा ठीक है। अब भेड़िया राजकुमारी मोहिनी बन चुका था और इवान उसका हाथ पकड़ के उसे राजमहल की ओर ले जाता है। राजा को बोलता है महाराज मैं राजकुमारी को ले आया। राजा बहुत खुश होता है और इवान को तोता भेंट करता है, वही तोता जो भूत, वर्तमान और भविष्य जानता था और साथ में उसे वो पिंजरा भी देता है जो बहुत सुंदर था। इवान बहुत खुश होता है, लेके राजकुमारी के पास आता है। तब तक भेड़िया राजा को चकमा दे के वहाँ पहुँच जाता है और इवान से कहता है इवान देर मत करो, राज सैनिक हमारे पीछे हैं, तुम फटाफट राजकुमारी को लेके मेरे पीठ पे बैठ जाओ। इवान ऐसा ही करता है और देखते ही देखते भेड़िया उन तीनों को लेके, इवान, तोता और राजकुमारी, तीनों को लेके 9, 2, 11 हो जाते हैं। राज सैनिक पीछे दौड़ते ही रह जाते हैं। तब तक ये दूसरे देश पहुंच जाते हैं जहां इन्हें सुनहरी घोड़ी मिलने वाली थी। अब यहाँ आके भेड़िया ने कहा कि इवान देर मत करो, ये तोता तुम राजा को सौंप दो और बदले में सुनहरी घोड़ी लेके आओ। तोता सुन रहा था। तोता बोला मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इवान के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इवान पसंद है। मोहिनी भी बोली मुझे ये तोता पसंद है, मैं इस तोता को कहीं नहीं जाने दूंगी। अब भेड़िया और इवान दोनों परेशान, अब क्या करें? भेड़िया ने कहा चिंता मत करो। भेड़िया ने पेड़ पर से एक तोता उतारा, उसे हूबहू वैसा ही तोता बना दिया और एक पिंजरे में
बंद कर दिया जैसा वो पिंजरा था, और इवान को बोला राजा को दे के आओ। इवान गया राजा के पास, राजा को दे दिया तोता और पिंजरा। राजा खुश हुआ और बदले में सुनहरी घोड़ी इवान को दे दी, साथ में लगाम भी दे दिया। खुशी खुशी इवान बाहर आया और भेड़िया से मिला। भेड़िया ने कहा घोड़ी को अपने जानवरों वाली भाषा में कि तुम तो उड़ना जानती हो ना। घोड़ी तो जानती थी उड़ना, तभी तो उस राजा के देश में जाके घास चोरी करती थी ना। तो घोड़ी बोली हाँ मैं जानती हूँ उड़ना, और अब इवान मेरे मालिक हैं, तो वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो भेड़िया ने कहा फिर ठीक है, तुम हमारे साथ उड़ के उस देश चलो, क्योंकि वो देश बहुत दूर है, पैदल चलना नामुमकिन। तो घोड़ी भी इनके साथ उड़ने लगी और वहाँ पहुँची जहाँ पे वो राजा रहता था जिसने इवान को घोड़ी लाने के लिए कही थी। वहाँ पहुँच के इवान बोलता है भेड़िया को अलविदा दोस्त, फिर कब मिलेंगे। भेड़िया ने कहा अभी अलविदा मत कहो, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इवान बोला अब क्या काम है, अब तो सारे काम हो गए। भेड़िया ने कहा नहीं नहीं अभी बहुत बाकी है, रुक जाओ। इवान ने कहा मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। भेड़िया बोला तुम अपने देश जाओ, अपने राज महल जाओ, मैं यहीं पे रहूँगा, तुम मुझे बुलाना तो मैं आ जाऊँगा। इवान ने बोला ठीक है। इवान जब महल पहुँचा उससे पहले राजा के गुप्तचर महल में जाके राजा को ये संदेश दे चुके थे कि वो लड़का इवान एक घोड़ी के साथ, जो घोड़ी आपने लाने कहा था उसके साथ में एक राजकुमारी जो बहुत सुंदर है और एक तोता को लेके आया है जो कि भूत वर्तमान और भविष्य जानता है। अब राजा तो था महालालची, अब उसे सब कुछ चाहिए। राजा ने कहा मुझे तो राजकुमारी भी चाहिए, मुझे तो तोता भी चाहिए, और घोड़ी तो पहले से ही मेरी है। इवान को बुलाया जाए। इवान आया, बोला जी महाराज तुम घोड़ी लाए हो। इवान बोला जी हुजूर लेके आया हूँ। राजा को दे दिया उसने घोड़ी। राजा बोला तुम तो एक तोता भी लाए हो जो बहुत ही दिव्य है, और साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी भी लेके आया हो, मुझे वो सब चाहिए। इवान बोला महाराज आपने घोड़ी लाने को कही थी, ये सारी चीज़ों तो मैं अपने दोस्त की मदद से लेके आया हूँ, ये आपके लिए नहीं है। राजा ने कहा तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझसे मुंह लगाओगे। इवान ने कहा नहीं महाराज मैं आपसे मुंह नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। राजा को लगा ये लड़का तो बहुत हिम्मत वाला है, इससे उलझना ठीक नहीं। राजा ने कहा अभी के लिए तुम जाओ। इवान अपने झोपड़ी में वापस आ गया और मोहिनी से सारी बात बताई। मोहिनी ने कहा तुम अपने दोस्त भेड़िया को याद करो, क्या कहा था उसने कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी। इवान ने कहा तुम सही बोल रही हो। इवान ने भेड़िया को याद किया, उसी समय भेड़िया पहुंच गया। इवान ने सारी बात बताई तो भेड़िया बोला मुझे पता था इसलिए मैंने ऐसा बोला था, अभी रात हो चुकी है तुम सो जाओ, मैं सुबह कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। इवान सो गया। अब तक भेड़िया को पता चल चुका था कि राजा इवान को मारने की योजना बना चुका है। इसके लिए राजा ने क्या किया था, इवान के झोपड़े के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खुनवा दिया था ताकि इवान रात के अंधेरे में उठ के अगर उस दिशा में जाए तो वो गड्ढे में गिर के मर जाए। भेड़िया ने क्या किया, वो तो पहले से मैजिक जानता था। वो क्या किया, राजा के सपने में आया और बोला महाराज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजा बोला क्या क्या। तो भेड़िया ने कहा इवान गड्ढे में गिर गया। तो राजा इतना खुश हो गया, नींद से उठा और भागते भागते इवान के घर के पीछे पहुंचा। रात के अंधेरे में उसे दिखा नहीं और उसके पैर फिसल गए और वो उस गड्ढे में जा गिरा। जी हाँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे बुरा करने से किसी का कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भगवान चाहता है। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के लिए बुरा नहीं करना है, हम अपने कर्म का ही फल भुगतते हैं। राइट, जैसे हम आम का बीज अगर हम मिट्टी के नीचे लगाएंगे तो आम का पौधा ही हमें मिलेगा आगे जाके, और वहीं पे हम बबूड़ का पौधा लगाएंगे तो बबूड़ के पेड़ ही सामने आएंगे, है ना। यही ज़िंदगी की सच्चाई है।
उसके बाद भेड़िया, इवान और राजकुमारी तीनों बहुत खुशी खुशी उस राजमहल में रहने लगे। इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है, तुम्हें माँ बाप भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, भाई बहन भी भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन दोस्त तुम अपनी मर्जी से चुनते हो। तो दोस्त सदा ऐसा चुनो जो सदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें सही रास्ता दिखाए। देखो अर्जुन ने भी दोस्त चुना था भगवान कृष्ण को, जिन्होंने बिना हथियार उठाए इतने बड़े महाभारत की युद्ध जिताए दी थी। और कर्ण ने भी दोस्त चुना था दुर्योधन को। उसे पता था दुर्योधन गलत है, दुर्योधन बुरा है, वो हारने वाला है, फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था। इसीलिए दोस्त हमेशा देख के सोच के चुनो, क्योंकि दोस्त तुम्हारा हमेशा अच्छा करेंगे। चाहे तुम खुश रहो चाहे नाराज रहो, वो तुम्हारा गलत कभी नहीं सोचेंगे। समझे? मेरे बच्चों ने कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं आप सबसे फिर मिलूँगी कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।